ये 600 साल पुराना लकड़ी है सर। इनके सगे भाई जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, इंडिया साइड पे। पिछले ज़माने में यहाँ रक्स मौसीकी होते थे। रास्ता है कश्मीर का रिश्तेदारों से मिलने का। वो घर 600 साल पुराना है। ये हैं जी इस गांव की गलियां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तान का जो आखिरी गांव है फ्राणो, वहाँ पे ये एक ऐसा गांव है ना जी, जो कि बाकी जो मुल्क होते हैं उन पे जो बॉर्डर पे होते हैं ना गांव, उनसे बहुत मुख्तलिफ है। वजह क्या, 1972 की वार हुई, गोलियां चली भाई साहब, और इस गांव के बहुत सारे रिश्तेदार उस तरफ रह गए, क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ थंग है, गांव बिल्कुल साथ ही है। यहाँ से अगर पैदल जाए ना तो 20 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट का रास्ता है यहाँ से थंग तक। तो इस गांव में ऐसी ऐसी दास्तानें हैं जो कि हम कोशिश करेंगे आपको सुनाएं, आपको बताएंगे यहाँ के लोकल्स ने क्या कुछ फेस किया, और फिर हम आपको बॉर्डर पर लास्ट गांव की जिंदगी भी दिखाएंगे। तो ये लोकल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आपका नाम? जमालुद्दीन भाई। और जमालुद्दीन भाई को लास्ट वीडियो में भी आपने हमारे साथ देखा था। इंशाल्लाह इनके साथ चलते हैं इनके गांव में और आपको दिखाते हैं फ्राणो। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं जी फ्राणो गांव में। गाड़ी हमने इधर ही पार्क कर ली है अपनी, और लिखा है गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मना है। तो हमने जमालुद्दीन भाई क्योंकि लोकल हैं तो उनके साथ हम उनकी इजाज़त से जा रहे हैं। यहाँ से जी अभी हम इंटर हो चुके हैं फ्राणो वैली में, और उस तरफ है आगे गांव। ये गांव है भाई साहब। मैं आपको इधर भी घर दिखाता हूँ फ्राणो के, लेकिन उससे पहले आपको ये खेत दिखाता हूँ। खेत देखें, ये बच्चे खेतों में खेल रहे हैं भाई साहब। उस तरफ माल मवेशी है खेतों में, ये देखें, ये जानवर हैं इन लोगों के खेतों में घूम रहे हैं। ये यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद वगैरह इन्होंने खेतों में डाली हुई है, और इस तरह के घर हैं भाई साहब इन लोगों के। यहाँ पे घरों की छतों पे आप देखें कितना ज़्यादा घास रखा हुआ, और फुल पत्थर से बने हुए भाई साहब घर है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में जाता है भाई साहब। तो इस वजह से यहाँ पे लोग घरों को बड़ा ही एक अलग अंदाज में और हीट प्रूफ वो मतलब ऐसा बनाते हैं ना जो कि गर्म होते हैं अंदर से। तो अभी जा रहे हैं हम गाँव की तरफ आगे। ये जो बंदा नहीं है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये भाई हैं जी इनके रिश्तेदार हैं। आपका कौन कौन रहता है उस तरफ? उस तरफ मेरा 2 भाई है, एक अहमद, एक गुवाली है। एक अहमद है, और आपके भाई सगे भाई उधर रहते हैं? मेरा कजन है। कजन है आपके उस तरफ? तो भाई इधर है, एक घर है। अच्छा, ये घर है। उनके सगे भाई भी इधर रहते हैं? ये घर यही है। तो आप लोग जाते हैं उस तरफ के नहीं? नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते। और उधर के लोग इधर आए हैं कभी मिलने? गुवाली एक दफा आया है, एक दफ़ा यहाँ पे आए मिलने। तो कॉल पे रब्ता होता है उन लोगों से? रास्ता होता है। और याद तो आती होगी उन सब लोगों की, मोहब्बत तो होगी, एक लगन भी होगी। तो अभी इस गांव के कितने लोगों के रिश्तेदार उधर हैं? ये आधा सब ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है पूरा इसी गांव का। समझ लें कि हर घर में से एक ना एक है। उधर है कोई ना कोई किसी का। जमालुद्दीन भाई हैं मेरे साथ, थोड़े थोड़े शर्माते भी हैं हमारे जमालुद्दीन भाई। जमालुद्दीन भाई कौन सी जुबान बोलते हैं आप लोग यहाँ पे? हम यहाँ पर बल्ती ज़बान है। बल्ती जुबान बोलते हैं। तो बल्ती जुबान में कैसे बोलते हैं कि आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ। चिहालियो। तो यहाँ पे ज्यादा बल्ती ही बोली जाती है, शीना भी बोलते हैं कुछ लोग, सिर्फ बल्ती बोली जाती है। तो इस रीजन में जो है ना जी बल्ती ज़ुबान बोली जाती है, और बल्ती ज़ुबान में कहते हैं चिहालियो। मुझे भी थोड़ी थोड़ी बल्ती आती है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बाकी सब जगहों से भी मोहब्बत है, लेकिन कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से एक अलग ख़ास किस्म की मोहब्बत है। जहाँ पे मैं जाता हूँ तो कामरान भाई मेरा तारुफ इसी तरह करवाते हैं कि ये भाई जो है वो कश्मीरी है, और जितना मोहब्बत प्यार हमें इधर मिलता है ना भाई साहब, वो अल्लाह की ज़ात पूरे गिलगित बल्तिस्तान को सलामत रखे। ये देखें जी गांव के घर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के घर यहाँ पे लोग बना के रहते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं जी मेन गांव में। ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक मेला है। गांव वाले लोग बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं,
खैरियत से हैं? मेरा नाम अकील है, मैं कश्मीर से आया हूँ आपका गाँव देखने। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप साहब? और सर्दी है लगता है बहुत ज़्यादा। आप सब इसी गांव के हैं? क्या कहते हैं, तफसील नहीं याद है? भूल गए हैं वक्त के साथ। आज से तो कितने साल, 50-55 साल पुरानी बात है ना। 55 साल इधर ये नहीं याद रहता सुबह क्या खाया था। 55 साल पुरानी किसको याद रहती है। अभी जी हमें फाइनली वो चाचू मिले हैं। इनके सगे भाई जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, इंडिया साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम भाई आपके भाई हैं दूसरी तरफ? हाँ भाई उधर। क्या नाम है भाई का? भाई का कुर्बान अली। कुर्बान अली। तो बचपन में आप इकट्ठे होते थे? और वहाँ पे बाल बच्चे हो गया ना, वहाँ पे शादी करके। उर्दू अच्छा नाम अलग सोफिन नाम अलग सोफिन अखतर जहाँ पर अच्छा 71 की जंग में, मतलब उससे पहले बचपन जाहिर बात इनका साथ गुजरा है। अच्छा उसके बाद 71 के बाद फिर वहाँ से वो उस तरफ रह गया, ये इस तरफ। तो सर थूक पे ना थूक था। किस उम्र में आप अपने भाई से बिछड़े थे? क्या उम्र थी जब आप अपने भाई से बिछड़े थे? बचपन में किस उम्र में बिछड़े थे आप? भाई से हाँ मुलाकात नहीं बिछड़े थे जब अलग हुए थे। ना 71 के जब मैं पिंडी में था। ठीक है हाँ, मैं पिंडी में था। आप पिंडी में थे, भाई गाँव में था। भाई वहाँ पे थे तो अचानक वहाँ से इंडिया है वहाँ पर। यहाँ ना अलग नाम से सौंपा लो, यहाँ ना ना अलग वही ना 71 के जब में अलग हो गया ना। तो इनके कौन कौन उधर रहा है? भाई चिक्या तो नहीं चिक्या क्या कौन चिक्या एक ही भाई। तो भाई की याद आती है? याद आती है भाई का अभी इंशाल्लाह अल्लाह का फजल 7 बेटे हुए हैं भाई। 7 बेटे हैं? 7 बेटे। फोन पे रब्ता होता है? फोन मारने को सुनाई होनी। अब 12 बेटियों से बाकी फैमिली से रब्ता होता है? सुनने वालों से बातचीत होता है। सुनने वालों से आजकल नेट के जरिए बात होती है। अभी जब डिजिटल दौर आया तो उसने दूरियां भाई सब कम कर ली हैं, लेकिन उससे पहले जो वक्त यकीनन इन्होंने वो जो मुश्किल टाइम काटा होगा ना अपने भाई से दूरी का, वो वही बंदा समझ सकता है जिसको अपने भाई से हकीकी मोहब्बत है। और ख़ास करके जो लोग गांव में रहते हैं उनके भाइयों के साथ जो अटैचमेंट होती है ना वो बहुत एक गहरी होती है गांव के लोगों की। तो ये पिंडी में थे और पीछे जंग हुई और इनके भाई इनसे जो है वो भाई सब जुदा हो गए। हुकूमत में कोई सलाह नहीं हुआ। सही इधर से रास्ते हैं कश्मीर का रिश्तेदारों से मिलने का कई दफा कोई वाक़या हुआ था, हमारा अब तक नहीं हुआ। कोई रास्ता नहीं खोल सका है। अभी हम गांव में आगे जा रहे हैं जी। अंकल जो है ना, हाँ अपालिशा जो है ना, और जो नीचे ब्रिज भी बनाया था और उनका घर भी है, तो आप उनके क्या लगते हैं? सो है, मतलब कोई भाई टाइप वो है ना, भाई हैं आप उनके? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? भतीजा है सर। वो 5 साल लगा के उन्होंने वो पुल बनाया था, तो उनका घर किधर है? इधर आगे घर है। और किस सन में उनकी वफात हुई है? वफात तकरीबन 7 हुआ वो तो सर काफी अर्सा पहले। कितने साल पहले? 10-20 साल हो गए हैं? 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा जी, इन्होंने ब्रिज बनाया था। ब्रिज बनाने वाले चले गए लेकिन ब्रिज आज भी मौजूद है। चलें, ये इस गांव की बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है जी। इस पे आप आर्ट वर्क देखें, काफ़ी पुराना काम लगता है लेकिन खूबसूरती जो है ना वो भाई साहब इंतहा की। मतलब पूरे मोहल्ले से, गांव से हम गुजर के आए तो जो नज़र बैठी है ना हमारी, वो इस मस्जिद पे माशाल्लाह बैठी है। ये भाई साहब मस्जिद का दरवाज़ा लगा है, इस पे आप देखें किस तरह का वुड का काम हुआ है सारा, और सारा जो है ना वो नेचुरल ऑर्गेनिक काम हुआ है। कलरिंग देखें और सारी चीज़ें ये बहुत पुरानी हुई हैं। क्या खूबसूरती है, सुभान अल्लाह भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी गांव में ही मौजूद हैं। गांव के मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ हैं और ये 600 साल पुराना घर आप देख रहे हैं, इसको बनाया था अबू अली शाह साहब ने। वो तो आज से 40 साल पहले गुजर गए इस दुनिया से। बहरहाल इस घर की तारीख ये यहाँ के खतीब साहब हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद है जी। अब्दुल हमीद। ये घर कितना पुराना है? ये तकरीबन 500-600 साल पुराना है। 500-600 साल पुराना है जी। और माशाल्लाह से ये अभी तक जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है। असल हालत में ये गिरा नहीं है 500-600 साल? गिरा नहीं है, बस उसी जिस तरह
पहले जो बनाया था इससे हालत में है, सिर्फ ये वाला पल्ला बाद में लगा है। एक पल्ला बाद में ये लगा पल्ला है। ये बाकी ये पूरा वही है, पुरानी हालत में है। पुरानी हालत। वो जो हमें ऊपर जो हम अपनी जबान में बिशु कहते हैं, ये दिल्ली की तरह से जो बनाया ना, वो जो निशानात ऊपर लगे हैं बिल्ली की तरह के, दिल्ली की तरह के, वो सही से इसको बिशु कहते हैं। बिशु कहते हैं। ये सारा आर्ट वर्क उस जमाने में, आज से 600 साल पहले किया गया और बड़ी कारीगरी है जी। 600 साल पुराना घर है और अभी तक उसको आप देखें ना, बिल्कुल अपनी असल हालत में। ऐसा लगता है कि ये कोई साल पहले बना होगा। मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और यही जो बुजुर्ग थे, इन्होंने ही वो ब्रिज भी बनाया था। 5 साल लगा के ब्रिज बनाया था, आज से काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन 100 साल के करीब। वालेकुम सलाम। 100 साल के करीब 1936 में शायद उस ब्रिज को उन्होंने स्टार्ट किया था। तो 90 ईयर्स आप कह सकते हैं आज से पहले उस ब्रिज को उन्होंने बनाया था। ये जो आर्ट वर्क अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये ऐसा लगता है बिल्लियाँ बनी हुई हैं। तो लोकल ज़बान में इसको क्या कहते हैं आप? बिशु कहते हैं। बिशु। ये देखें जी, ये बिल्लियाँ, बिल्ली का सर जो है ना, वो बिल्ली के सर की शेप का बना हुआ है ना ये देखें। और इस तरफ देखें आप, यहाँ पे ये देखें, ये सारा आर्ट वर्क है। सिर्फ 600 साल में इसकी ये खिड़कियाँ जो है ना वो चेंज की गई हैं। वो भी शायद किसी ने इसलिए लगाई हैं कि हवा अंदर आए। पुराना इसका डिज़ाइन इस तरह का था, पुराना डिज़ाइन ये था। बाद में जब खिड़कियों का दौर आया तो फिर इसको ये खिड़कियाँ लगाई गई ना। सही सही सही। और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें आप, ये दरख्त भी मुझे लगता है बहुत ही पुराना है। पुराना है, उससे पहले ही जब ये बिल्कुल, ये दरख्त इसी घर से होके गुजरा है। और बड़ी बात यह है कि इसको किसी ने काटा नहीं। ये अभी हरा भरा होता है जब सीजन होता है, हरा भरा होता है, फल देता है जी, ठीक ठाक। और ये किस चीज़ का, अंगूर का है दरख्त? अंगूर का तरफ है, ये अंगूर का दरख्त है जी। और अभी तक ये फल भी देता है और सारे बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये देखें घर की कंस्ट्रक्शन, आप पत्थर और वुड, 2 चीज़ों को यूज़ करके इसको बनाया है। इसी गांव में एक और घर है जी, ये देखें अब्दुल्ला। 1986 में, ये घर 1986 में आई थिंक बना है। और ये भी पत्थर का बना हुआ है। इसकी छत पे आप देखें घास रखा हुआ है, लोगों ने, ये जानवरों को सर्दियों में लोग खिलाते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है वो बड़ी यूनिक है। वो घर 600 साल पुराना है और ये तकरीबन 50 साल पुराना घर है। ये भाई हैं, इनके दादा का ये घर था। रिक्वेस्ट की हमने कि आप चाबी लाएं और हमें घर दिखाएं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी चलते हैं जी अंदर से, आपको घर दिखाते हैं। सीक्रेट लॉक लगा हुआ था, इसमें पुराने ज़माने के लॉक लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो वो लॉक उन्होंने खोला तो फिर जो है दरवाज़ा ओपन हुआ। इस तरह करके इस लॉक को खींचते थे ना, दरवाज़ा ओपन हो जाता था। यहाँ से इस घर में हम इंटर हो जाते हैं। ओए हो, ये तो एक तारीख है पूरा घर जो है ना। होए होए होए, ये घास अभी आप लोगों ने इधर रखा हुआ है। सही सही सही। ये देखें जी, ये कमरे थे, ये कमरे थे जी। सही। किचन सियाल का सर्दियों के लिए ये, सही सही। सर्दी को हम भी सियाल बोलते हैं कश्मीरी जुबान में। हाँ, तो ये सर्दियों में कमरे थे सियाले के लिए, ठीक है। और ऊपर वो बाकी ये किचन है सर, इधर इसका किचन था। इसमें है नहीं, पता नहीं है। चेक करें जरा, अगर है तो ओपन करके दिखाते हैं। मुश्किल है। कश्मीर और बल्तिस्तान दोनों में जो कारीगर वहाँ से आए हैं ना, हाँ, अमीर कबीर के साथ आए थे ना, जितने भी आए थे। बिल्कुल सुना है हमने। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें कश्मीरी आर्टिस्ट जो हैं, कश्मीरी कारीगर जो हैं, उन्होंने बनाई हुई है ना। कश्मीर से ही लेके आए थे अमीर कबीर जनाब, हमारे जो मुस्तहिद हैं। हाँ, कश्मीर से ही लेके आए थे वो। और कश्मीर 40 बंदे लेके आए थे मस्जिदें वगैरह तामीर करने के लिए। ठीक हो गया। उनमें कारखान वगैरह मौजूद थे और जनाब वो एतिकाफ रियाजत वगैरह चलाने के लिए वो ये कुछ सूफी बुजुर्ग थे, और उन्होंने इधर इस्लाम फैलाया। इस्लाम फैलाने वाला वही बंदा था अमीर कबीर। अच्छा, अमीर कबीर जो बुजुर्ग थे, उन्होंने यहाँ पे इस्लाम पढ़वाया लोगों को। तो लोगों को सबको मुसलमान किया उसी ने। उससे पहले यहाँ पे लोग बुतमत थे ना? उससे पहले बुतमत थे। हाँ, सही सही। पूजा करते थे और यहाँ के लोग इस्लाम उसके बाद आए। सही 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 सही। नहीं है चाबी, चलें ऊपर से वैसे दिखाते हैं।
ये देखें जी, बाकी घर आपको हम इस तरह दिखाते। आर्ट वर्क देखें आप, ये 600 साल पुराना आर्ट वर्क है। ये दरवाजे, ये सब कुछ 600 साल पुराना है जी। और घर की चाबी नहीं है अंदर से, इसलिए हम दिखा नहीं सकते। बहरहाल ये कमरा खुला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का कमरा है, और जब हम इस कमरे में यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ से पूरे गांव का व्यू देखने को मिलता है। ये देखें, ये चेक करें आप, इसका छत की कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई पड़ी है भाई साहब। अभी तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है ना। ये रास्ता जाता है जी घर की छत पे। अभी जाते हैं हम घर की छत पे। इन भाई साहब ने भी हमें काफ़ी तारीखी चीज़ें बताई हैं। और ये इस घर की छत है। ये छत है सर, वहाँ अंगूर लगा हुआ है सर। वो वहाँ पे सीजन में अंगूर लगे होते हैं घर की छत पे। क्या माहौल होता होगा यहाँ पे सीजन में, जब इधर अंगूर लगे हुए हैं, साथ में अंगूर खाएं, इतना अच्छा घर हो। तो ये बहुत बड़ा घर है ना सर, ये अमीर लोगों में शुमार होता था उस जमाने में ना, क्योंकि उस जमाने में बहुत छोटे छोटे घर होते थे लोगों के, घर होते थे, मुख्तसर होते थे, और अक्सर लोगों के पास होते ही नहीं थे। होते ही नहीं थे। तो ये घरों की छतों पे जो घास रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? छतों पे जगह नहीं होता है सर, घास इतना ज्यादा, इस वजह से छतों पे रख देते हैं। और इससे सर्दी से भी बचत होती है छत पे घास रखने से, कि नहीं फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। यहाँ से अंदर भाई साहब एक अलग दुनिया है। ये पुराने जमाने का सर्दियों का किचन है। मतलब जितनी भी सर्दी आ जाए ना, लोग इस किचन में आके सरवाइव करते थे। ये देखें आप, ओए ये तो अभी बिल्कुल खंडर बन गया ना यार, वरना इन चीज़ों को रेनोवेट किया जाए, करोड़ों की चीज़ें हैं ये। ये सब कुछ है इसमें, हमें पता नहीं है क्या क्या है, लेकिन हर चीज़ है इस घर में। आजकल तो भाई साहब लोहे की जालियाँ होती हैं, ये लकड़ की जालियाँ उस ज़माने की बनी हुई हैं। आप देखें ज़रा कितनी खूबसूरत ये जाली है, लकड़ की बनी हुई है। ये देखें आप ज़रा इसको। और यहाँ से इस घर की एंट्रेंस है, बेसमेंट से रास्ता आता है सीधा अंदर भाई साहब। जब मैं अभी आपको इस घर का एक पूरा शॉर्ट सा कुछ सेकंड्स का टूर देता हूँ। यहाँ से हम इंटर होते हैं, ये मेन गेट आ गया, वहाँ से इंटर होके बंदा यहाँ से आता था सीधा घर में। यहाँ से जैसे घर में आप इंटर होते थे, सामने वो सर्दियों का किचन बना हुआ है। इस तरफ ये क्या चीज़ थी? ये जो स्टोर है सर, ये स्टोर था, स्टोर रूम था। और इधर ऊपर थे बेडरूम, उधर था घर का सहन, और उधर था वो जिधर बाइक खड़े हैं, इधर पीछे ड्राई वॉशरूम। और यहाँ से जाता था छत की तरफ रास्ता। तो ये शॉर्ट टूर हो गया जिस घर का। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये छोटी सी मार्केट टाइप लगती है गाँव की। ये शॉप्स हैं अभी भाई, ये दुकानें हैं अभी। ये दुकानें हैं सर। यहाँ पे जो लोगों के पहले ज़माने में यहाँ रक़्स मौसीकी होते थे, तो उसको चारा कहते हैं भट्टी में। चगरा जी, चगरा चंगरा। चंगरा चंगरा पे जो रक़्स मौसीकी, ये जो टाइप के जितने भी चीज़ें होता था यहाँ होता था। और अपालिशा का घर ये है, तो ये सामने उसने घर बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो यहाँ पे रक्स और मौसीकी वगैरह और वो चीज़ें होती थी। सही हो गया। और इसकी गलियाँ शलियाँ भी हमने आपको दिखाई हैं जी गाँव की। ये सब पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये कितना अर्सा पुरानी बनी होंगी ये दुकानें भी? ये दुकानें पुराना बहुत वही 600 साल पुरानी वाली साल तो नहीं होगा सर, 250-300 साल। ये 250-300 साल पहले बनी है। सही। ये हैं जी इस गांव की गलियां। और अभी इन गलियों से गुजरते हुए आगे जाके हम आपको और पुरानी तारीख दिखाएंगे। ये 250-300 साल पुराने घर हैं इस गांव में। और इसका जो पानी है वो भी इसी गली से ही गुजर के जाता है भाई साहब। और ये पानी ऊपर किसी चश्मे से आता है। ये देखें आप, इस तरफ देखें आप। और कितने घर हैं यहाँ पे, कितनी आबादी है यहाँ के? अभी 400 के करीब है सर। 400 घर हैं। 400 घर आने। आबादी कितनी होगी टोटल? आबादी तकरीबन 5-6 हज़ार तक। 5-6 हज़ार लोग रहते हैं। सुभान अल्लाह। और ये पानी कहाँ से आता है? चश्मे से? ये पानी चश्मे का पानी है सर। ये सारा गांव से गुजरता है? सर्दियों गर्मी दोनों में आता है सर। चश्मे का पानी बंद नहीं होता है सर। गर्मी में भी लोग इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं सर। इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। सही। बड़ा ही मुनफरिद ये गांव है जी। ये शॉप है सामने इस गांव की, ये शॉप है सर। ये दुकानें हैं यहाँ पे। और ये बताएं कि अस्पताल है इस गांव का अपना? अस्पताल बड़ा अस्पताल तो नहीं है सर, पूरा इलाके में नहीं है। खपलू तक जाना पड़ता है सर। यहाँ से खपलू जाना पड़ता है। और अगर उससे बड़ी इमरजेंसी हो तो स्कर्दू जाना पड़ेगा। स्कर्दू जाना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे लोकल डिस्पेंसरी वगैरह है बस? लोकल डिस्पेंसरी वगैरह है सर। दवाइयाँ वगैरह मिलती है सर। छोटी बीमारियों का इलाज है, कोई बड़ा मसला हो जाए, टेस्ट वगैरह करवाने पड़े तो जाना पड़ता है। कंडेंस का मसला हो जाए, डिलीवरी का मसला हो जाए, खपलू तक जाना पड़ता है सर। हाँ सही। और स्कूल है यहाँ का?
स्कूल यहाँ पे है सर, कॉलेज नहीं है, मैट्रिक तक यहाँ पढ़ाई। मैट्रिक तक पढ़ा है बच्चों का और बच्चियों का, दोनों का स्कूल है? दोनों का स्कूल तो है, लेकिन मेरी तालीम यहाँ नहीं मिलती। वो मसला है यहाँ पे, मेरी तालीम का मसला है। ये इस गांव की शॉप है जी, और बड़ा ही छोटा सा दुकानदार इसको चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये यहाँ पे छोटा सा स्टोर है जी, जहाँ से आपको ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। संभाल लेते हैं पूरी दुकान? माशाल्लाह यार, बड़ी बात है। आपकी उम्र में मैंने भी चलाई है। सॉरी। एक बात है ना जी, यहाँ पे बहुत तारीखी चीज़ें हैं। तकरीबन 150 साल पुरानी मस्जिद अभी ये भाई ने हमें दिखाई है। ये देखें, ये मस्जिद है, और बकौल भाई की कितने सौ साल पुरानी है? तकरीबन 150 से ऊपर हो रहा है सर इस मस्जिद का। अभी ये जामे मस्जिद है, ये अभी छोटा हो गया। अभी हमने दोबारा बनाने के लिए ये दोबारा तामीर होगा सर। सही बड़ा करके बनाएंगे इसको। अभी लोग ज़्यादा हो गया, मस्जिद छोटा हो गया, इस वजह से इसको दोबारा बना रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन भी जारी है। चलते हैं अभी मस्जिद में। ये देखें आप, सारा लकड़ी का काम हुआ है। इसका दरवाज़ा देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब, ये अल्लाह का घर है, और जालियाँ देखें यार, सब लकड़ी से बनी हुई। 150 साल पुरानी ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह। भाई साहब, क्या खूबसूरत ये मस्जिद है। और अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। यहाँ से मस्जिद का हाथा भी शुरू नहीं होता, ये मस्जिद का सहन है। मस्जिद यहाँ से अंदर शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये देखें आप ज़रा, ये मस्जिद है, और ये इसका मेन दरवाज़ा है। ये मेन दरवाज़ा माशाल्लाह। और ये अंदर एक बड़ी खूबसूरत और तारीखी, और सुभान अल्लाह। भाई साहब, ये देखें, ओए होए, ये 150 साल पहले ये आर्ट किया गया सारा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। भाई साहब, अल्लाह का घर है। ये भी जाली है ना सर, और हाँ, उसी ऊपर से बना हुआ है सर। 150 साल पुरानी ये जालियाँ बनी हैं। ये छत पे आर्ट, मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुआ है सर इसमें। कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की, कोई भी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुआ है सर। ये सारे जो बने हुए हाथों से बनाते हैं। हाथों से बनी है चीज़ें। ये देखें आप, इन जालियों को देखें ज़रा, ये सब हाथों से बना हुआ है। क्या खूबसूरत आर्ट है। इधर देखें, दरवाजे पे, मेन पे, ऊपर जाली, छत पे आप देखें, ये देखें, ये सारा आर्ट किया गया है यहाँ पे। और पूरे छत पे इस तरह की जो है ना, आजकल मतलब जदीद दौर में इस तरह सीलिंग आती है ना, उस ज़माने में उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ये उस बंदे का नाम लिखा है जी, जिन्होंने ये बनाने में अपना किरदार अदा किया था। इनका नाम क्या है? रोज़े अली है सर। ये तरखान हुआ करता था सर। हाँ, बहुत कमाल का था सर। ये जो जितने भी मस्जिद में काम हुआ है, उसी बंदे ने काम किया है सर। ये जितने भी बने हो उस बंदे का ही। और अभी उनकी डेथ हो गई है। अभी डेथ हो गई सर। और ये जो बंदा था वो सारे बेटे, 2 बेटे जो है इंडिया में रह गए, और वो खुद यहाँ पहुँच गए। और इनके 2 बेटे इंडिया में थे जी। इंडिया का जो ये सामने वाले गांव है, वो उस जगह का नाम, उस गांव का नाम थांग है सर। थांग के रहने वाले थे, फिर यहाँ आके वो लोग बस गए सर। और बेटे इंडिया में बेटे वहाँ रह गए सर। ओहो, ये देखें जी, इस गांव के जानवर। ये बैल मुझे काफ़ी एंग्री लग रहा है इस टाइम पे। ओह, और साथ में मेरा फेवरेट जो है ना, वो मेरी हीर के रंग का ये घोड़ा देखें। ये बिल्कुल हमारी हीर के कलर का है। और यहाँ पे लोग घोड़े भी बहुत ज़्यादा पालते हैं। उसकी क्या वजह है वो मैं, आज़िर भाई, यहाँ पे लोग घोड़े क्यों पालते हैं? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी रास्ता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इन्हीं घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गांव है, इस गांव का मीडो काफी आगे पहाड़ों में होता है, तो उस घोड़ों पे जाते हैं ऊपर। जाते हैं। सही। और उधर ऊपर देखें आप, इस गांव के जानवर, ये इधर की गाय जोमो बोलते हैं इनको, आई थिंक। और बच्चे वगैरह इधर खेल रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। ये घोड़ा किसका है? ये किस लिए रखा हुआ है? पोलो खेलने के लिए या ऊपर पहाड़ों पे जाने के लिए? पहाड़ों के लिए। बड़ी बात है। और ये साथ घर देखें जी, काफ़ी खूबसूरत घर है। पूरा गांव तकरीबन मैंने एक्सप्लोर किया अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें क्या खूबसूरती है। जिस तरफ भी हम गांव में जाते हैं ना जी, एक हिस्ट्री, एक नया जो है वो कल्चर, घर देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर देखें जो अभी हमने देखा है, काफ़ी पुराना ये घर लग रहा है।
कम से कम भी कोई 200-250 साल पुराना घर मुझे ये लग रहा है। कितना पुराना होगा ये घर? कम से कम इतना तो होगा। इतना होगा। इस गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं? फसलें यहाँ जो मिलता है सर, एक फसल वो मिलता है, फिर गैस कहते हैं सर, उर्दू में पता नहीं उसको गैस जी। यहाँ की लोकल फसल है। फ्रूट कौन कौन से होते हैं? फ्रूट यहाँ सेब मिलता है सर, और आड़ू भी मिलता है सर, जैतूत वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलता है सर। सही सही सही। ये क्या चीज़ है भाई साहब इस गांव में? ये है भाई साहब, आप इसको कह सकते हैं, हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं लंगरी। आप क्या कहते हैं इसको? टनुस कहते हैं। क्या चीज़? टनुस टनुस। टनुस हाँ। टनुस कहते हैं इसको बल्ती में। और भाई साहब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे वो छोटी छोटी पत्थर की बनी हुई। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के गांव में इस तरह गांव में ही एक आधा पत्थर लगा होता है और उसके ऊपर ये लगी होती है। सारे लोग उसी को यूज़ करते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह जो मसाले होते हैं वो यहाँ पे पीसते हैं और इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से करके इसको यूज़ किया जाता है जी। ये टेक्निक होती है। और ये कैमरामैन सब करीब ला के दिखाएं इस तरीके से। और ये जो पत्थर इस्तेमाल किया जाता है ना, इसमें ये ऐसा पत्थर होता है जिससे जो है ना, मतलब वो पत्थर अलग नहीं होता, मतलब इसमें मेटल और इस तरह की चीज़ों के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये गांव के बच्चे हैं जी जो अभी जा रहे हैं मदरसे का सबक पढ़ने, कुरान पढ़ने जा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के, ये देखें ये सारे यहाँ पे बैठ के अभी कुरान पढ़ रहे हैं। ये जो छड़ी आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन 600 साल पुरानी है। ये 600 साल पुरानी है। ये 600 साल पुराना लकड़ी है सर। ये जो अमीर कबीर साहब 600 साल पहले यहाँ तबलीग के लिए आए थे। ये हमारे लोग तो कहते हैं ये अमीर कबीर साहब खुद के हैं, लेकिन बाद में उनके मुरीदों से आते हुए हमारे जो एक बंदा था उसने शेख दानिश शहीद साहब उसके हाथ से लिया है सर। तो ये जो लकड़ी है 600 साल पुरानी है। ये लकड़ी 600 साल पुरानी है। अमीर कबीर खुद जो है तबलीग के लिए घूमते वक्त इसी को लेके घूमा करते थे। ये इस पे देखें जी, ये इस लकड़ी का एक मौजूदा भी है सर बहुत बड़ा। हमारे नाले में जो ये जिस बुजुर्ग ने ये लेके आए थे, ये जो पत्थर पे मारने से पत्थर टूट के 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया सर। सही 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 सही। ये है जी वो छड़ी, और ये इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है सारा, तो उसके हाथ से तबरुक समझ के हम इसको संभाल के रखे हैं। बुजुर्गों की निशानी। जुमे के दिन इसको लेके जाके इमाम साहब फोटो देते हैं सर। ठीक हो गया। लेके आके यहाँ महफूज करते हैं सर। सही 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 सही। चलें, शुक्रिया। सलाम। ये याक का बच्चा है जी। ये देखें जी याक का बच्चा हमें इस गांव की गलियों में मिला है। कहाँ से लाया है आपने? ये कहाँ से लाया है आपने? वहाँ से नीचे से गांव से, दूसरे गांव से लाया है? अभी जी हमने ये गांव एक्सप्लोर किया है। बहुत ही खूबसूरत गांव था और हम भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमारे साथ चले और पूरा गांव हमें दिखाया। तो अभी हम इस गांव से निकलेंगे भाई साहब, हमने भी बहुत सफ़र करना है, लेकिन यकीन जाने बहुत यादें इस गांव के साथ जुड़ी हैं। बहुत ही एक हिस्टोरिकल गांव है ये, और मैंने इस तरह के गांव ऐसे पहले नहीं देखा। हर गांव की कुछ ना कुछ चीज़ें मुनफरद होती हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम भाई।